पूछना चाहिए, जो आप हमसे पूछते हैं कि आप उनसे भी ये सवाल पूछें। लोगों ने बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता की थी, लेकिन आपने देखा 2 ढाई महीने हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जो आपने कहा था कि हम 200 यूनिट पावर भी, जो ये यूनिट आपको फ्री दे देंगे पावर के, वो कहाँ है? में इजाफा होगा। आपने कहा था कि आपके जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो सियासी कैदी हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ भी जेल में हैं, जेल रियासत से बाहर भी जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए इकदाम उठाएंगे, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। ये आपने देखा जो उन्हें रेजोल्यूशन लाया, वो उसमें एम्बिग्यूटी थी, गैर वो क्लियर नहीं था। दूसरा ये कि आपने इतने वादे लोगों के साथ जो किए, इसके अलावा भी एक भी वादे पर आप पूरा नहीं उतर रहे हैं। आपके देखिए, ये बड़ा सोचना है आपको। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी सवाल पूछना चाहिए, जो आप हमसे पूछते हैं कि आप उनसे भी ये सवाल पूछें। लोगों ने बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता की थी, लेकिन आपने देखा 2 ढाई महीने हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जो आपने कहा था कि हम 200 यूनिट पावर भी, जो ये यूनिट आपको फ्री दे देंगे पावर के, वो कहाँ है? आपने 12 सिलेंडर्स का हमारे साथ वादा किया था। आपने ये कहा था कि आपके राशन में इजाफा होगा। आपने कहा था कि आपके जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो सियासी कैदी हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ भी जेल में हैं, जेल रियासत से बाहर भी जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए इकदाम उठाएंगे, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। आपने देखा कि जो यहाँ पर रेजोल्यूशन के हवा से बात हुई थी, 370 के लिए रेजोल्यूशन लाया जाएगा, बड़ा स्ट्रांग रेजोल्यूशन लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आपने देखा। जो उन्हें रेजोल्यूशन लाया, वो उसमें एम्बिग्यूटी थी, गैर वो क्लियर नहीं था। दूसरा ये कि आपने इतने वादे लोगों के साथ जो किए, इसके अलावा भी एक भी वादे पर आप पूरा नहीं उतर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। लोगों ने आपको कल वोट दिया, उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, उनके मामलात और मसाइल हैं, लेकिन यहाँ के हमारे एमएलए सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करते हो और दिन भर गांव घूमना, शहर घूमना, बस यही उनका काम नहीं है। उनका काम यह है कि लोग के मामलात को देखें, मसाइल को देखें और उनको एड्रेस करने के लिए इकदाम उठाएं, जो आज तक हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बड़ा मामला है, जो छोटे छोटे मामलात हैं वो भी हल नहीं हो रहे हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तो हम बहसीत अपोजिशन, अहम अपोजिशन, हमारा फर्ज बनता है उनको याद भी दिलाएं और उनको जो उनका मैनिफेस्टो उसको अमलाने पर मजबूर करेंगे हम, और उनको कहेंगे कि लोगों ने जो आपको कल ही वोट डाले, आपकी सरकार आ गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, तो लोगों के जो मामला थे उनको देखना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा, और हम उनको मजबूर करेंगे कि वो लोगों के मामला और मसाइल को सुने। बात नहीं है, बात यह है कि हम अपोजिशन में है और अपोजिशन का काम है रूलिंग पार्टी को एहसास दिलाना अपनी जिम्मेदारियों का। उस एहसास को हम दिलाते रहेंगे, उनको याद कराते रहेंगे कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आवाम के हवाले से, यहाँ के लोगों के हवाले से, गरीब आवाम के हवाले से, जिनने अपनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता की हों, उनको अमलाने के लिए हम उनको कहेंगे और कहते भी हैं। और आपको पता है कि हमारे लीडर महबूबा जी रोज़ अव्वल से ही लोगों के मामलात और मसाइल उठा रही है और बड़े बेबाक तरीके से उठा रही है, और वो सिलसिला हमारा जारी है इंशाल्लाह। हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के आलमोस्ट तमाम अजला में ज़िली सदर मुकर्रर किए हैं, और बारामूला ज़िला के लिए भी मुझे उन्होंने नामजद किया है बशीर ज़िला सदर। आज पार्टी की तरफ से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जो अहदेदार हैं ज़िला भर से, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने मेरे एजाज़ में आज ये तकरीब का, ये फंक्शन का इनेकाद किया था, ताकि मुझे फेलिसिटेट किया गया यहाँ पर, और इसी सिलसिले में आज की यह फंक्शन थी। आज आपने देखा, हमने पार्टी जो हमारे कैडर है उनको हमने डायरेक्शन पास की कि आने वाला जो पंचायती इलेक्शन है और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हैं जल्दी मेरे ख्याल में होने वाले हैं, तो उसके लिए हम गियर अप हैं, हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, और हमारा सारा कैडर इंशाल्लाह तैयार है। अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा हौसले भी बड़े बुलंद है, तो आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतर कारकर्दगी होगी।